दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में यह बात चलती रहती है कि क्या बौद्ध धर्म के लोग मांस खाते हैं या नहीं। इस प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी बौद्ध शाकाहारी नहीं हैं और बौद्ध ग्रंथ एकमत से मांस की खपत की निंदा करते हैं। हालांकि महान वाहन महायान के कुछ सूत्र स्पष्ट रूप से ऐसा करते हैं, जिसमें कहा गया है आतंक का स्रोत न बनने के लिए परोपकार में स्थापित बोधिसत्वों को मांस युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। मांस जंगली जानवरों का भोजन है, इसे खाना अनुपयुक्त है। लोग लाभ के लिए जानवरों को मारते हैं और मांस के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति मारता है तो दूसरा व्यक्ति खरीदता है, इसलिए दोनों दोषी हैं। इस तरह महान परिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध कहते हैं, मांस खाने से महान करुणा नष्ट हो जाती है और अपने शिष्यों को मांस के सेवन से बचने की सलाह देते हैं। कई तिब्बती गुरु भी जानवरों के मांस के सेवन की निंदा करते हैं। बुद्ध की मृत्यु के 50 साल बाद सम्राट अशोक ने एक ही समय में बौद्ध धर्म और शाकाहार को अपनाया और जानवरों के साथ दयालु व्यवहार करने के लिए कई आदेश जारी किए। सबसे विशेष रूप से उसने एक पत्थर के खंभे पर उपदेश उकेरे थे, जिसमें उसने अपनी प्रजा को जानवरों के साथ दयालुता से व्यवहार करने और अपने पूरे क्षेत्र में जानवरों की बलि देने से मना करने का आदेश दिया था। चीनी और वियतनामी बौद्ध पूर्णतः शाकाहारी हैं। कई तिब्बती ऊंचे पठारों, विशाल मैदानों पर रहते हैं, जो याक, बकरियों या भेड़ों के झुंड को पालने के अलावा किसी भी चीज के लिए अनुपयुक्त हैं। कुछ समय पहले तक ऐसी स्थितियों में मांस खाने का त्याग करने का मतलब पूरी तरह से मक्खन, दही और भुने हुए जौ के आटे से बना भोजन पर रहना होता था। इन स्थितियों में इन मैदानों के निवासियों अधिकांश खानाबदोश को अपने झुंड पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा अधिकांश तिब्बती मांस के बहुत शौकीन हैं। इसके बावजूद वे अपने व्यवहार के अनैतिक पहलू के प्रति काफी जागरूक हैं और केवल अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक जानवरों की संख्या को मारकर इसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं। भारत और नेपाल में निर्वासित अधिक से अधिक तिब्बती मठों ने अपनी रसोई में तैयार भोजन में मांस के उपयोग को अधिकृत करना बंद कर दिया है। सामान्यतः बौद्धों के लिए शाकाहारी या वीगन होना जानवरों के प्रति अपनी करुणा प्रकट करने का एक केवल शाकाहारी होने से आगे बढ़ते हुए कई बौद्ध अभ्यासियों ने नियमित रूप से वध के लिए चिन्हित जानवरों को खरीदने और फिर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में मुक्त करने या आश्रयों को सौंपने की प्रथा का पालन किया, जहां उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। उदाहरण के लिए हमने तिब्बती साधु सबकर की आत्मकथा में पढ़ा है कि अपने जीवन के दौरान उन्होंने सैकड़ों जानवरों की जान बचाई। तिब्बत में जिन जानवरों को इस तरह से मुक्ति दी जाती है, वे अपने झुंड के बाकी सदस्यों के साथ शांति से अपने दिन खत्म करते हैं। यह प्रथा बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच आज भी प्रचलित है। भूटान में जहां बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है, पूरे देश में शिकार और मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।